चलिए खबरा तहसील का रुख करेंगे और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। अलवर के कटुबर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर बहतुकला थानेदार ने डेड बॉडी को सीएचसी पहुंचाया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। जयपुर में बाजारों में दिखने लगी दीपावली की रौनक, लोग जमकर कर रहे खरीदारी। इसी के साथ दुकानदारों के चेहरे पर दिखाई दे रही रौनक, जगमग हुए जयपुर के बाजार। जयपुर में आईसीटीआई हेल्प फाउंडेशन की ओर से जारी अभियान इस दिवाली खुशियों से भरते हैं किसी जरूरतमंद की थाली के तहत जरूरतमंद और असहाय परिवारों को 1000 किलो राशन का वितरण किया, जिसमें मुख्य रूप से आटा, दाल, चावल और मिठाई का वितरण किया गया। जयपुर के जवाहर नगर फॉरेस्ट कॉलोनी वासियों ने ली राहत की सांस। लेपर्ड को किया फॉरेस्ट कॉलोनी से रेस्क्यू। पिछले 8 से 10 दिन से फॉरेस्ट कॉलोनी में बना था लेपर्ड का मूवमेंट। रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी और स्टाफ ने लगाया था वहां पर ट्रैप केज। सुबह ट्रैप केज में फंसा लेपर्ड रेस्क्यू कर लेपर्ड को जवाहर फॉरेस्ट कॉलोनी से ले जाया गया चिकित्सकीय मुआयने के लिए। सचिवालय की साफ सफाई व्यवस्था ठप, सफाई कर्मी कर रहे प्रदर्शन। कल कटौती की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर पर बनी थी सहमति, लेकिन अब तक नहीं दी गई राशि। देर रात तक शाम तक अधिकारी करते रहे समझाइश। हाउसकीपिंग कंपनी क्वैक्स का मालिक दिल्ली से हुआ रवाना। जयपुर पहुंचने पर कटा हुआ वेतन देने का दिया आश्वासन। जयपुर के हरमाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने एक ऑफिस पर बोला हमला। बदमाशों ने ऑफिस में जमकर की तोड़फोड़। ऑफिस में सो रहे युवक से लाठी सरियों से की मारपीट। बदमाशों ने युवक को ऑनलाइन काम बंद करने की दी धमकी। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे बदमाश। ऑफिस संचालक युवक सुभाष स्वामी हुआ घायल। हरमाड़ा के लोहामंडी इलाके की घटना। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाश को लिया हिरासत में। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का दीपावली टूर। 4 देशों के 28 पर्यटक पहुंचे गांधीनगर स्टेशन। परंपरागत तरीके से हुआ पर्यटकों का स्वागत। रात में शाही ट्रेन सवाई माधोपुर के लिए होगी रवाना। 12 नवंबर को जैसलमेर में होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन। गाला डिनर, डांस और जोरदार आतिशबाजी का कार्यक्रम। जयपुर में गिरीश पारीक ने वापस लिया नामांकन। सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद नामांकन लिया वापस। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। चूरू में आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड ने वापस लिया नामांकन। मुंड ने किया निर्दलीय उम्मीदवार राजकरण को समर्थन। निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह पूनिया ने उठाया नामांकन। राम सिंह ने दिया बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार रिंडवा को समर्थन। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में विधानसभा चुनावों के तहत पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर और ग्रामीण इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के दौरान मतदाताओं को किया जागरूक। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी सहित एसपी पारिस देशमुख रहे उपस्थित। चूरू के सादुलपुर में पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध पटाखों के भंडारण पर कार्रवाई। 2 जगह दबिश देकर बरामद किया अवैध पटाखे। 7 लाख रुपए से अधिक की आंकी गई कीमत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जैसलमेर पोखरण सड़क मार्ग पर बम मिलने का मामला। प्रशासन की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। कब्रिस्तान की 4 दीवारी के अंदर से हटाकर हाईवे के समीप रख दिया गया बम। सेना और प्रशासन के अधिकारी बम मिलने के बाद पहुंचे थे मौके पर। अधिकारियों ने मात्र खानापूर्ति कर इस कार्य की तीसरी की। बम को दूसरी जगह पर सुरक्षा कर्मी को किया मौके पर तैनात। हाईवे के पास स्थित दुकानदारों में भय और दहशत का माहौल। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। पाली में भारत निर्वाचन आयोग ने सामान्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जिन्हें बांगड़ महाविद्यालय में बने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही स्ट्रांग रूम और काउंटिंग रूम का भी निरीक्षण किया। पाली के देसुरी में सीएम अशोक गहलोत के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बाली गणगौर मैदान में विशाल जनसभा में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का आह्वान किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनसभा को सफल बनाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। पाली के रजत नगर में युवक के अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसे में घायल युवक को बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित किया। कोतवाली थाना पुलिस ने किया मौके का मुआयना। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही वाहन चोरों की तलाश। पाली के जैतारण में जिला निर्वाचन अधिकारी और स्वीप नोडल अधिकारी के आदेशानुसार स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव 2018 में न्यूनतम मतदान वाले बूथ का मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु संबंधित कार्मिक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रैली को एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों से भय मुक्त होकर मतदान की अपील की गई।
अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में सेठ हाईवे 94 पर 36 जीबी के पास हादसा। सड़क किनारे सूखी पराली में लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें देकर लोगों ने दमकल और पुलिस को दी सूचना। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर नियंत्रण। गनीमत रही कि आगजनी से नहीं हुई कोई जनहानि। आग लगने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। नागौर के जायल में 100% मतदान के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसके तहत लोगों को भयमुक्त मतदान की अपील की गई। साथ ही लोगों को मतदान के लिए अधिकाधिक नागरिकों को प्रेरित करने का आग्रह करते हुए शपथ दिलाई गई। डीडवाना में चुनावों को लेकर ईवीएम मशीन के लिए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। नवगठित जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम को रखा जाएगा। डीडवाना मुख्यालय विधानसभा में 5 स्ट्रांग रूम्स बनाए गए। डीडवाना के मॉडल स्कूल में बनाए गए स्ट्रांग रूम जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों ने लिया जायजा। चुनाव पर्यवेक्षक का डीडवाना दौरा। संवेदनशील बूथों, कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। अधिकारियों को भयमुक्त मतदान के लिए किया निर्देशित। बूथों पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए निर्देश। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट का टोंक दौरा। लोगों से डोर टू डोर किया जनसंपर्क। पायलट ने रूटों को मनाकर किया डैमेज कंट्रोल। निर्दलीय प्रत्याशी नईमुद्दीन अपोलो से मिले पायलट। सभी गिले शिकवे दूर हुए, कहा अपोलो। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का अजमेर दौरा। पवन खेड़ा ने पीसी में बीजेपी पर साधा निशाना। लाल डायरी को लेकर किया पलटवार। लाल डायरी का मुकाबला लाल सिलेंडर से होगा। गहलोत सरकार ने सिलेंडर के दामों में बड़ी राहत दी। योजनाओं गारंटियों के नाम पर कांग्रेस सरकार होगी रिपेट। डीडवाना में एफएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 22 लाख रुपए की नकदी की बरामद। गाड़ी से 910 ग्राम सोना भी किया जब्त। कुचामन के गोल प्याऊ के पास पकड़ा कैश और सोना। इनकम टैक्स विभाग ने जब्त किए 22 लाख रुपए, जबकि सोने को डीडवाना ट्रेजरी में रखवाया। देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। कोटा के इटावा में आगामी दीपोत्सव त्योहार को लेकर तैयारियां जारी। इसके तहत रोशनी बिखेरने के लिए कुंभकारों की ओर से मिट्टी के दिए किए जा रहे तैयार। झालावाड़ के पिड़ावा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिवंगत हरिमोहन शर्मा के आवास पर पहुंची। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शर्मा की लोकसभा में शामिल हुई। साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। झालावाड़ के नया गांव में राजस्व गांव नाम परिवर्तित करने के मामले में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का निर्णय किया, जिस पर रायपुर तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश कर आश्वासन दिया। साथ ही ग्रामीणों को मतदान की शपथ दिलाई गई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का 2 दिवसीय झालावाड़ दौरा। झालरापाटन के 1.5 दर्जन गांवों में किया जनसंपर्क। भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। उदयपुर के झाड़ोल में खेत में पानी देते वक्त करंट की चपेट में आया दंपति। बुजुर्ग दंपति की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। खेत के ऊपर झूल रही 11 केवी लाइन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। शिकायत के बावजूद लाइनमैन ने नहीं किया था दुरुस्त। हादसे से ग्रामीणों में रोष। राजसमंद में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सजा। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। 21,000 के जुर्माने से किया दंडित। परिजनों ने 2020 में आमेर थाने में दर्ज कराया था मामला। पुलिस ने कसार निवासी किशोरी को किया था दस्तगिरफ्तार। देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। प्रतापगढ़ में युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। इससे परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की। मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। साथ ही शव परिजनों को उसके बाद सौंपकर मामले की जांच में पुलिस जुट गई। बांसवाड़ा में विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन विभाग ने अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाशन शर्मा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के अनुसार जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 13,81,319 पंजीकृत मतदाता मतदान करेंगे। बांसवाड़ा के घाटोल लखेरिया गांव में 10 फीट का अजगर का मूवमेंट। अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़। ग्रामीणों की सूचना पर घाटोल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर घाटोल के हीरो डैम बांध में छोड़ा गया। बांसवाड़ा की घाटोल में पुलिस चौकी से महज 100 फीट की दूरी पर चोरी का प्रयास। कस्बे में पुलिस को आए दिन खुली चुनौती दे रहे चोर। पूरी घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। घर वालों की सजगता से और जाग होने के चलते चली बड़ी चोरी की वारदात को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। प्रतापगढ़ पुलिस ने कृषि भूमि की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस कर रही अन्य आरोपियों की भूमिका की भी तलाश। भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। भरतपुर के सेपऊ में प्रशासन की ओर से विधानसभा चुनावों को लेकर वोट बारात निकाली गई, जिसमें तहसीलदार, वीडियो सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और मतदाताओं को जागरूक करके मतदान का संदेश दिया गया।
सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे खिदरपुर जादौन गांव में युवक पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, घायल का उपचार जारी।